अब किसान आंदोलन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं। जो कल की घटना है, बिल्कुल आपने सही कहा, तालिबान की याद दिलाती है। एक तरफ तो कहते हैं तालिबान में ऐसा कुछ हो रहा है, तो देश के राजधानी के बहुत करीब ये देखने को मिला है कि एक आदमी को सूली पर चढ़ा दिया गया है और ये एलिगेशन है कि कुछ ने कुछ शायद कुछ इंसल्ट कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ अभी देखने में नहीं आया है। एक आदमी को इसलिए मार देना कि वो दलित जाति से बिलोंग करता है, सेवादार है, तो ये लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। पूरे देश में किसी भी राज्य की, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी स्टेट हो, सब में दलितों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे वो इंसान ही नहीं है। ये इंसानियत का कत्ल है और सरकारें बैठी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, न्याय व्यवस्था बैठी हुई है, कोई संज्ञान नहीं लेती है, कोई श्यू मोटो नहीं लेती है। इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है। अगर आज नहीं बोलेंगे तो कब लोग बोलेंगे। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। कल की एक घटना जो आज सुर्खियों में छाई हुई है और इससे भयावह घटना शायद ही अभी तक नहीं देखी होगी, ना ही आपने सुनी होगी, क्योंकि एक ऐसी घटना कि इस घटना पर शायद तालिबान भी शर्मसार हो जाए। मैं आपको पूरी घटना का विवरण बता दूं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि दिल्ली के अंदर तालिबान भी शर्मसार होने पर मजबूर हो गया है। किसान आंदोलन बदस्तूर पिछले 10 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लगातार चल रहा है। दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं उन पर सारे किसान अपने आप जो सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन अगर यही चीज़ें देखें हम दूसरे नज़रिए से, इसी किसान आंदोलन पर लगातार सरकार सवालिया निशान खड़ा कर रही थी, लेकिन ये बात कल की घटना साबित कर देती है कि इस किसान आंदोलन में भी कुछ लोग जो हैं वो सरकार के निशाने पर थे। सरकार उनसे पहले भी उन लोगों का हालांकि नाम नहीं ले रही थी, किसान कर रही थी, लेकिन हम आज इस घटना को लेकर ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये लोग किसान नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह की एक घटना की गई है, एक निहंगों ने एक दलित सेवादार की जिस तरह से निर्मम हत्या करी है और उसे सूली पर चढ़ा दिया है, उस घटना ने पूरे जगत को हिलाकर रख दिया है। और ये घटना, इसको कोई भी कम नहीं आंका जा सकता। तालिबान, जो हमने शब्द कहा, तालिबान शर्मसार है खुद इस घटना को लेकर। ये घटना तालिबान के जितने जो वहाँ के कानून है, जो जिस तरह का वहाँ सज़ा का प्रावधान है तालिबान में, उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारे साथ सुजीत सम्राट है आज इसी घटना पर, क्योंकि आज इस घटना के बाद हम आपको बयान नहीं कर सकते कि दिल के अंदर कितना दर्द है। एक दलित की इस तरह से हत्या, और केवल कसूर इतना कि उन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ को छू लिया, या आरोप यही लगाया गया है कि उसको छूकर अपवित्र कर दिया। तो सुजीत भाई, आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया पर यही प्रकरण आज छाया हुआ है, लेकिन एक तरफ जो घटना घटी है उसे कैसे देख रहे हैं आप? और इस किसान आंदोलन पर जिस तरह से सवालिया निशान लगाए जा रहे थे, सवाल उठ रहे थे, सरकार भी खड़ा कर रही थी, अब क्या कहेंगे? देखिए, जैसे किसान आंदोलन की बात है, किसान आंदोलन में जितने भी किसान लोग हैं वो कहते हैं कि भी हमारे खिलाफ गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है। अब किसान आंदोलन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं। जो कल की घटना है, बिल्कुल आपने सही कहा, तालिबान की याद दिलाती है। एक तरफ तो कहते हैं तालिबान में ऐसा कुछ हो रहा है, तो देश के राजधानी के बहुत करीब ये देखने को मिला है कि एक आदमी को सूली पर चढ़ा दिया गया है और ये एलिगेशन है कि कुछ ने कुछ शायद कुछ इंसल्ट कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ अभी देखने में नहीं आया है। एक आदमी को इसलिए मार देना कि वो दलित जाति से बिलोंग करता है, सेवादार है, तो ये लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। पूरे देश में किसी भी राज्य की, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी स्टेट हो, सब में दलितों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे वो इंसान ही नहीं है। ये इंसानियत का कत्ल है और सरकारें बैठी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, न्याय व्यवस्था बैठी हुई है, कोई संज्ञान नहीं लेती है, कोई श्यू मोटो नहीं लेती है। इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है। अगर आज नहीं बोलेंगे तो कब लोग बोलेंगे। मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ घटना एक दलित के साथ नहीं है, इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर कानून पर जो विश्वास नहीं हो रहा है लोगों का, जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जब तालिबान ये देश बन जाएगा और ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो कानून को बिल्कुल नहीं माने। सुजीत भाई, इंसानियत यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि आपने जो कहा कि दलितों के नहीं, दलितों की मैं इस घटना को इसलिए ज़रूर मानता हूँ, अगर वो दलित ना होता तो शायद वो जिंदा होता, क्योंकि उस शख्स ने आरोप ये लगा है कि धार्मिक ग्रंथ को उसने
छुआ था या अपवित्र कर नहीं, दिया नहीं, था या बिल्कुल। कुछ भी, मतलब अगर एक धार्मिक ग्रंथ को छूने पर इस तरह की हत्या और इस तरह का निर्मम हत्या कर उसे सूली पर टांग देना, हाथ काट देना, तड़पा कर मारना, और यहाँ तक कहना कि दशहरा, क्योंकि दशहरा था कल, और दशहरा पर उसको जलाना, ये सारी जो रिपोर्ट है ये BBC के द्वारा दिखाई गई हैं और जो तमाम अखबार हैं उन पर ये छापा गया है। तो क्या कहेंगे आप इस तरह की? नहीं, बिल्कुल आपका कहना मानसिकता बिल्कुल जो बनी ठीक हुई है है कि दलितों को अगर वो लेकर। दलित नहीं होता तो शायद वो बच जाता। जो लोग वहाँ सरमाएदार लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, वो देख रहे थे, उसको मरता हुआ देख रहे थे, तो कोई ना कोई बचाता। डेफिनेटली एंगल तो है ही कि जब जहाँ दलित जाति का व्यक्ति आता है तो उसको निर्मम हत्या की जाती है उसको, और बेरहमी से मारा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, पूरे देश में हम स्टडी भी कर रहे हैं इस बात की। मगर सोचना ही पड़ेगा कि जो लोग हैं, जिनकी लोग सेवा करते हैं, और दलित समाज उनके रात दिन खेतों में काम करता है, उनके गाड़ी चलाता है, उनके सेवादारी करता है, आखिर उन लोगों पर इतना गुस्सा क्यों आता है? इन लोगों को आखिर क्यों मारना चाहते हैं? ये मानसिकता है। जब तक उस मानसिकता का इलाज नहीं होगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। ये सरकारों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लॉ एंड ऑर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोर्ट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट श्यू मोटो लेना चाहिए उसमें, और आगे ऐसी कोई घटना ना हो। एक दिन की घटना नहीं है, पहली घटना नहीं है, रात दिन ऐसी घटना आ रही है। ऐसे ऐसे केस हैं कि अभी आपने जेवर का केस है, एक महिला के साथ में 4 लोगों ने बलात्कार किया है, जो 55 साल की महिला है, बुजुर्ग महिला, उसके साथ में रेप किया है, मगर कोई सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2 लोगों को भेज दिया गया, शायद 2 लोग उनमें, वो शायद ठाकुर बरादरी के, इसलिए उनको नहीं भेजा जा रहा है। तो ये पूरे देश में चल रहा है, ये एक मानसिकता है। इस मानसिकता के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। और उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग अपने आप को इज्जतदार समझते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर इस धरना को, इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। वो लोग कहाँ हैं आज की डेट में, बताइए ना। अच्छा, वो लोग कहाँ पे हैं? ये आंदोलन तो भी आज पहले कहा जा रहा था कि किसानों का, मजदूरों का आंदोलन है, और मजदूरों में तो वही लोग हैं जो दलित समुदाय से ज़्यादातर आते हैं। तो ऐसे में कहाँ ये मजदूरों का आंदोलन रह जाता है? ये तो केवल जमींदारों का आंदोलन बन गया, और जिसको सरकार कह रही थी कि जमींदार हैं। नहीं, आंदोलन वो कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा है। तो अगर गलत हो रहा है तो वो किसी के साथ और गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन आंदोलन करेगा अब की डेट में? वो कहते हैं कि सरकार हमारे खिलाफ गलत कर रही है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और 10 महीना से, पिछले 10-11 महीना से हम बैठे हुए हैं। आज वो उनके आंदोलन में खुद गलत हो रहा है। एक इंसान का हाथ काट दिया जाता है, उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता है, उसको जब तक छोड़ा जाता है, जब तक वो मर नहीं जाता है। और ये भी स्टेटमेंट दिया जाता है कि इसको रावण की तरह जला दिया गया। क्या कोई कानून या इजाज़त देता है? ये भारत देश है, इसमें कानून चलता है। ऐसे में किसान संयुक्त मोर्चा जो है वो भी अपना पल्ला झाड़ लेता है। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मंच के सामने ऐसा सब कुछ होता है, उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने रोका क्यों नहीं? कोई भी आदमी नहीं था जो रोक सकता था उस आदमी को, बताइए। ऐसा कोई नहीं है। जो इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़ पवित्र नहीं हो सकती है। इंसान सब बनाता है, वही लोग दलित जो लोग हैं वही तो मंदिर बनाते हैं, वही मस्जिद बनाते हैं, वही गुरुद्वारे बनाते हैं, फिर क्यों नहीं पवित्र हो जाता है? भगवान ने तो ये परमिशन नहीं दी, जो भी है। तो झूठे लोग हैं, अपनी शान के लिए लोगों को मारने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और कोर्ट का इसमें रुख जो होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोर्ट और सरकारें चुप बैठी हुई हैं। जहाँ दलित की बात आ जाती है तो वहाँ सारे लोग चुप लगा जाते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं वो भी चुप लगा जाते हैं, क्योंकि दलित की तो शायद इस देश में जान की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन जिस हमें तरह अपनी जान की कीमत लगानी पड़ेगी, हमें उठना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि उन लोगों से हमें बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखना है जो हमारी जान की और हमारे सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, या वो जो लोग हमारा। लेकिन सुजीत भाई, मुकदमा भी, जो मुकदमा हुआ है वो अज्ञात के खिलाफ हुआ है। नहीं, अज्ञात के खिलाफ लोगों ने तो कहा कि हमने मारा है, वीडियो है, वीडियो बनी हुई है, लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने मारा है। वो तो अपने आप को शाबाशी समझ रहे हैं कि हम लोगों ने मारा है, और आगे भी कोई करेगा तो उसको भी मारेंगे। ऐसी कौन सी बात हो गई? एलिगेशन लगा के आपने एक आदमी को मार दिया। वो देखना, इन्वेस्टिगेशन का मामला, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मगर ये घटना तालिबान की याद दिलाते दिलाते देती है कि भारत की राजधानी, दिल्ली की राजधानी से मात्र 10 किलोमीटर दूर, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां देश की सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर सारे मंत्रालय हैं, वहां से 10 किलोमीटर दूर एक आदमी को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, और सरकारें चुप हैं। सरकारें ये चुप पहली हैं। घटना नहीं है निहंगों के द्वारा इस तरह की। पहले मैं आपको बता दूं, एक याद दिला देता हूं कि लगभग 1 साल पूर्व ही एक पुलिसकर्मी ने जब इन्हें रोका था पंजाब के अंदर, तो उसका हाथ काट दिया था तलवार निकालकर, वो भी शायद याद हो आपको। और फिर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ उस वो इससे संगत से वो आते हैं, या जो इनका डेरा था, उस डेरे पर पुलिस ने रेड की, और रेड करने के बाद उसे गिरफ्तार किया, जेल भेजा। तो ये वहाँ पर इतनी जल्दी, लेकिन अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा वक्त कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ दिल्ली में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी आतंकी घटना करेगा, चाहे निहंग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, उनको कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से माफ़ नहीं किया जाएगा। ऐसा एक टेरर होना चाहिए। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो लोगों में दहशत होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ की, वो नहीं है,
क्योंकि उन लोगों को बचाने के लिए धर्म सामने आ जाते हैं, वो धर्म के ठेकेदार सामने आ जाते हैं, उनके मिनिस्टर सामने आ जाते हैं। ये घटना सिर्फ दलित के साथ नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ एक घटना है। और जब जब भी इस देश में इंसानियत के खिलाफ मारा जाएगा, इंसानियत को मारी जाएगी, क्योंकि वहाँ चौराहे पे एक आदमी को लटका देना और उसका ब्लड जब तक निकलते रहना जब तक वो मर जाए, ये इंसानियत के खिलाफ एक घटना है। इसको देश के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक कैडी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। आप ये कहेंगे कि जो निहंग है हाँ, वो देश के लोगों को नहीं मानते, इस देश के कानून को नहीं मानते, ऐसा कोई आदमी जो संविधान को नहीं मानते, जो ऐसी घटना कर रहे हैं वो देश के कानून को कहाँ मानेंगे? जो खुद सजा दे रहा है किसी आदमी को, क्योंकि ये तालिबान तो है नहीं, हाथ के बदले हाथ, सिर के बदले सिर, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। अगर तुम ऐसी नौबत पर आ जाओगे, हाथ के बदले हाथ और सिर के बदले सिर करोगे, या कोई आदमी किसी को गाली दे देगा, उसको तुम कत्ल कर दोगे, तो फिर कानून कहाँ रहेगा? फिर तो आईपीसी कोर्ट सब इनको हटा देना चाहिए, फिर तो जजों को हटाना चाहिए, फिर तो जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वही देगा। तो यहाँ जंगल राज हो जाएगा। यहाँ जो सभ्य लोग रहते हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग रहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर आवाज़ उठानी चाहिए। अब तो दलित सब जैसे ही आ जाता तो वो शांत बह जाते हैं, हाँ दलित तो मरने के लिए हैं। तो अब दलित को सोचना चाहिए इस घटना से कि हमको करना क्या है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि कुछ आंदोलन में जो अभी लोग रुके हुए हैं चारों तरफ बॉर्डर पे, वहाँ ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि 1/4 जो तादाद है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दलितों की है, जो अपने आप को वहाँ मजदूर के तौर पर वहाँ वो सोच रहे हैं कि अगर किसानों के साथ ऐसा होगा तो हमारा भी हक छीना जाएगा, हमारा भी। तो उनके लिए क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, हमारी तो यही तो ये देश के अंदर बड़ी विडंबना है कि हम लोग ही इनके खेतों में काम करें, इनके सारी चीज़ें हम करें, दलित इनका पूरा घर बनाएगा, पुताई इनकी करेगा, सारा कुछ बनाने के बाद भी फिर भी हमारा कोई इस देश के अंदर मान सम्मान नहीं है। ये समझना पड़ेगा देश में लोगों को कि जहाँ दलित की बेटी की बात आती है या दलित के लोगों की बात आती है तो वहाँ वो समझते हैं कि इनकी कोई इंसानियत की कीमत ही नहीं है। ये हमको उठना पड़ेगा। और जितने भी लोग एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, जहाँ वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं, उनको सामने आना पड़ेगा, अपने समाज को तैयार करना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे कोई मारता है तो तुमको भी मारना पड़ेगा, क्योंकि कानून तुम्हें परमिशन देता है। सेल्फ डिफेंस में तुम्हें अपना कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, जब तक काम बनने वाली नहीं है। कानून को कानून के नज़रिए से देखना चाहिए, मगर मैं आज एज बीइंग ए लॉयर कहता हूँ कि आपको अपनी डिफेंस करने का, सेल्फ डिफेंस करने का पूरा अधिकार है। अगर उस सेल्फ डिफेंस में आपको किसी का मर्डर भी करना पड़े अपनी आत्मरक्षा के लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि कानून उसकी इजाज़त देता है। क्योंकि जब तक उनको डर नहीं होगा, या कानून का डर तो है नहीं इस देश के अंदर, तो डर तो बैठाना पड़ेगा ना। आप निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, आप बलात्कार कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा इस देश के अंदर? तो क्या मरते रहे हम लोग? हम मरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है इस देश के अंदर। दलित के नाम पर, अछूत के नाम पर हम लोगों को मारा जाता है, हम लोगों के साथ में ये सब कुछ किया जाता है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं? बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी कहता हूँ। कानून कहता है, आईपीसी की धारा है नहीं है, तो वो सब कहती हैं, सेल्फ डिफेंस की जितनी भी प्रोविजन, वो कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें जान से मारता है, तुम्हारा साथ रेप करता है, तो तुम्हें पूरा परमिशन कानून देता है कि सेल्फ डिफेंस में उसको तुम मार सकते हो, सेल्फ डिफेंस में मार सकते हो। अपनी रक्षा तो करें हम, हमारी रक्षा कौन करेगा? कानून हमारी रक्षा नहीं कर रहा, नेता हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो लोग हमें मार रहे हैं। तो मैं तो लोगों से तैयार करूँगा, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए आप तैयार रहें, अपने लोगों को तैयार करें। अगर कोई तुम्हें मारता है, तुम्हारे बहन बेटी के साथ अत्याचार करता है, तो तुमको भी पूरा अधिकार है, कानून अधिकार देता है, संविधान अधिकार देता है कि अपनी सेल्फ डिफेंस में तुम इंसान को मार सकते हो। जब तक ये नहीं आप करोगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। और अपना सेल्फ जो रेस्पेक्ट है उसको कायम रखो, अपनी लड़ाई लड़ो, अपने सामने लड़ो। इन लोगों की लड़ाई लड़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना आज तुम्हें मोहब्बत करते हैं, ना कल तुम्हें मोहब्बत करते थे, ना तुम्हें इंसान समझते हैं। ये तो सिर्फ तुम्हें गाजर मूली समझते हैं। तो इनको समझाइए, अपनी सरकार बनाओ, जहाँ जहाँ भी तुम्हें सरकार बन सकती है, अच्छे पदों पर जाओ और तुम देश में कानून का इस्तेमाल कर ऊपर बढ़ो, जब भी बात बन सकती है। नहीं तो इनसे उम्मीद करना कि हमें माफ़ कर दें या ये हमारे साथ में अत्याचार ना करें, तो करेंगे आधे नहीं। 3000 साल से करते आए हैं। अब इनसे भीख मांग रहे हैं कि हम पर जुर्म मत करो, हमारे बच्चों पर मत करो, हमारी बहन बेटी से इज्जत मत लूटो, रेप मत करो। ये लगातार कर रहे हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। अगर नहीं मानने वाले तो आपको कानून का डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको मजबूत करना पड़ेगा, मजबूती से जवाब देना पड़ेगा। जिस दिन हमारा समाज मजबूती से जवाब देना सीख गया, उस दिन ये भाग जाएंगे, क्योंकि ये संख्या में बहुत कम है। गीदड़ लोग हैं, क्योंकि इकट्ठे होकर लिंच करते हैं। 50 लोग एक आदमी को मार रहे हैं, निहत्थे आदमी को, और वहाँ सरमाएदार लोग हैं, इज्जतदार लोग समझते हैं अपने आप को। मेरे को तो शर्म आती है ऐसे लोगों को बात करने के लिए कि वो कोई बचाने के लिए तैयार नहीं है। एक आदमी को निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, पता तो कहाँ के वो बहादुर लोग हो गए? ये डरपोक लोग हैं, ये पहले भी अंग्रेजों के साथ ये तो किसान संयुक्त मोर्चा है, उस पर भी सवाल ये निशान खड़ा बिल्कुल करता है। और उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनको पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे मंच के सामने जो घटनाएं हो रही हैं, पहले भी रेप की घटनाएं आई थी, उस लड़की को मार दिया गया था, पहले भी और घटना आती रहती हैं। और ये घटना तो पूरी दुनिया में इस घटना को निंदा की जा रही है। निंदा करने से काम नहीं चलेगा, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हें गवाह बनकर ऐसे लोगों को सज़ा दिलानी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवार को, आप जो परिवार उजड़ गया है, जो सेवादार था, फिर तो आप जितने भी सेवादार लोग हैं उनको देखना चाहिए कि तुम तो ऐसे ही मारोगे लोग।
तो इस देश में जो न्याय की प्रक्रिया है वो बहुत ढीली न्याय की प्रक्रिया है और कठोर होनी चाहिए, और ऐसे लोगों की जगह समाज में नहीं है। जो निहंग हो, चाहे कोई भी जाति के लोग हों, ऐसे जो लोग हैं इनको टेररिस्टों में अंतर क्या है? सेम है ना। भीड़ का रूप लेकर लोगों को मार देना। अगर तुम बहादुर हो, ये लोग कमज़ोर लोग हैं, ये कायर लोग हैं। जो कायर लोग होते हैं वो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। तो कायरता का एक परिचय है कि भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर तुम किसी आदमी को लिंच कर देना, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक आदमी को मार देना, ये तुम कायरता की पहचान है तुम्हारी। और कोई धर्म तुमसे सुरक्षित नहीं होने वाला। अगर धर्म सिर्फ इतना ही कमज़ोर है कि एक आदमी के हाथ लगाने से धर्म तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, तो ऐसे धर्म में लात मारनी चाहिए। कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो दुनिया का। हमें धर्म की जरूरत नहीं, इंसानियत की जरूरत है। जो इंसानियत को नहीं बचा सकता वो धर्म कितना बड़ा हो सकता है? इंसानियत से बड़ा कोई दुनिया में धर्म नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा है। इंसान तो बन जाओ पहले तुम, धर्म तो जब बाद में बनोगे। तुम इंसान ही नहीं हो। इंसान को इंसान कत्ल कर रहा है, सूली पर लटका रहा है, वो कहाँ कानून है? तो सोचना पड़ेगा देश की सरकारों को, देश के जस्टिसों को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा। अभी भी समय है कि आप सुधर जाएं और अच्छे डिसीजन लें, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें, नहीं तो ये देश जंगल राज बनने की तरफ जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। निहंगों की इस करतूत ने पूरे किसान आंदोलन को शर्मसार कर दिया है, और ये पहला मौका नहीं है, पहला वाक्य नहीं है जब निहंगों की इस तरह की करतूत सामने आई है। इससे पहले भी पंजाब में एक पुलिसकर्मी का रोके जाने पर हाथ काट दिया था निहंगों ने। तो इस तरह की तमाम घटनाएं निहंगों की जो तालिबानी सोच है उसको उजागर करती है। और मैं फिर कहना चाहूँगा, पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि किसी भी धार्मिक एजेंडे से इंसानियत ज़्यादा बड़ी होती है। ऐसे में धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको इंसानियत से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस घटना ने सभी को, खासकर एक वर्ग को नहीं, सभी को हिलाकर रख दिया है। और आज एक दर्द है कि जो आंदोलन सरकार से अपने हक अधिकार को लेकर लड़ा जा रहा था, और सबसे बड़ी तादाद जो अधिकारों से वंचित है, उसको इस तरह से इस आंदोलन में मार दिया जाता है। और किसान संयुक्त मोर्चा मुंह तक नहीं खोलता। सोचने वाली बात है। आगे जो फैसला है वो पूरे समाज को करना है और देखना है कि ये पूरे किसान आंदोलन पर कितने भारी पड़ने वाला है। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।